बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज तारीख़ है 31 जनवरी और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त सर अपने हाथों पर रख कर सर पीटा जा रहा है कि इमरान खान के अगेंस्ट हम जो कुछ भी करते हैं, जुल्म, फस्तायत, जबर, सब कुछ देखकर हमने सब कुछ करके हमने देख लिया, लेकिन इमरान खान एक ऐसी नई चीज़ के साथ, एक ऐसे नए प्लान के साथ वापस आता है कि कोई जवाब उसका हमारे पास नहीं होता। इमरान खान साहब ने एक डोजियर भेज दिया है चीफ जस्टिस को, और ये जाएगा आलमी सतह पर भी, और उस डोजियर में वो तमाम जो फस्तायत और जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस की गई गुज़श्ता 2.5-3 साल में, उसकी डिटेल्स बमा सबूत दर्ज हैं। और ये डोजियर उस वक्त सामने आता है जब यूरोपीय यूनियन का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, और ये वफ्द ऑलरेडी ये कह रहा है कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का नहीं होना चाहिए था, बुनियादी इंसानी हकूक़ की, हमारे साथ मुआहदों की वायलेशन हुई हैं। ये कह रहा है कि हमारी आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, और यकीनी तौर पर ये मामलात वहाँ पर भी रखे गए होंगे। और साथ ही साथ ये भी बात कर रहा है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ट्रंप ने एक तस्वीर भी जारी की है, और उस तस्वीर में भी एक पैगाम ट्रंप की जानिब से दिया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। यहाँ की जो मौजूदा रजीम है उनका बोरिया बिस्तर अब पैक हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, और कुछ दिनों से वो यहाँ पर मौजूद है और बड़ा क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। इवन के आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और दीगर कुछ हुकूमती ओहदेदारान से इस वफ्द की जो मुलाकात है वो भी हुई है। और इस वफ्द के जो नुमाइंदा खसूसी हैं ओलिफ स्कोग, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और धमाका कर दिया है इस इंटरव्यू ने। और इस इंटरव्यू में वो ये साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था, और ये कहा है जी कि ये हमारे साथ जो मुआहदा था वो किया गया था और उसके तहत ये नहीं होना चाहिए था। अब हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, सजाएं थी, ठीक थी, नहीं थी, आईनी बेंच है, सब कुछ वो सारी एक साइड पर बातें हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये ट्रायल नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक भी कहा जा रहा है जी कि एक तरफ तो हम विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान का, और दूसरी साइड पर क्या हो रहा है कि आप जो है वो आवाज़ों को दबाने के लिए जो पीका लेकर आए हैं उसके अगेंस्ट जो एहतजाज है वो इस वक्त चल रहा है। तो इस वक्त काम पे टांग गई हैं कि जितना ये प्रोपेगेंडा करते थे, आपको एक मेरे ख्याल से लोअर कोई सरमायाकार थे, वो आए थे अमेरिका से, और उसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, और असल जो वफ्द था उसको तो बिल्कुल मीडिया से गायब कर दिया गया, और प्रोपेगेंडा और बयानियाँ बनाने की इस तरह की कोशिश थी जी कि कोई बहुत जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और बड़े पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वही बात है कि ये जाली बयानियाँ मीडिया के ज़रिए, मीडिया को कंट्रोल करके भी अगर आप जाली बयानियाँ बनाएंगे तो अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो वक्त ख़त्म हो चुका है कि जब बंद कमरों में बैठकर आप फैसले करते थे और एक बयानियाँ बना देते थे और अवाम उसको एक्सेप्ट कर लेती थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो सोर्स था, एक्सेस थी, वो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, और वो कंट्रोल था, और वहाँ पर जिस तरीके से आप चाहते थे चीज़ें जो है वो चल जाती थी। अब सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा, और सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी बात करते हैं, जो हकीकत है वो दिखाई जाती है। बहरहाल जी, ये जो नुमाइंदा खसूसी हैं, एक तो ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से इनकी मुलाकातें हुई हैं, और फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं होना चाहिए था। तो ज़ाहिर सी बात है, इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इन मुलाकातों में भी इन्होंने साफ अल्फाज में ये बात कही होगी कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता था। फिर यहाँ तक भी इन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी आप सिर्फ इस वजह से नहीं लगा सकते कि अफराद के ऊपर या हुकूमत के ऊपर जो तनकीद है वो हो रही है, और ये जो पूरा एक जो है वो अदलिया के बाद मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल करने का बज़ाहिर एक प्लान था, और पीका कानून जो लाया गया इस पर भी जो आलमी दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। खैर, अभी तक लोग बात कर रहे हैं, और अगर बल्कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप चंद लोगों को तो खामोश करवा सकते हैं, लेकिन ये 25-26 करोड़ का जो मुल्क है, जब हर बंदा ये बात करेगा तो आप हर बंदे को खामोश नहीं करवा सकते, चाहे आप पीका लें, चाहे टीका लें, चाहे जो मर्जी आप कानून लेकर आए। और इस वक्त मसला ये है कि लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। इवन के
ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी तादाद में, मतलब चंद लोग अब नहीं हैं जो कि बात कर रहे हैं। वो होता है ना कि अगर चंद लोग बात कर रहे हैं तो आप उनको दबा देते हैं, उनको उठा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इमरान रियाज खान साहब के साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो आज भी जो बात है वो कर रहे हैं। उनके हवाले से जो है वो डिटेल्स भी सामने आ रही हैं कि उन्हें जो है वो पाकिस्तान से जाना पड़ा। और मेरे ख्याल से जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल बोलने के ऊपर तो ऐसी पाबंदी लगा दी गई है कि अगर कोई थोड़ा बहुत बोल भी रहा है तो मेरे ख्याल से वो भी उस शख्स की बड़ी हिम्मत है। इवन कि हम भी जो है वो बात कर रहे होते हैं तो डर भी अक्सर लगा रहता है और बड़ा मुहतात होकर चीज़ों को जो है वो करना पड़ता है। हम भी, मैं अपनी भी सिचुएशन आपको बताऊं तो जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि खुलकर हम आपके सामने जो है वो रख भी नहीं पा रहे होते, लेकिन फिर भी अपनी सी जो एक कोशिश होती है वो हम करते हैं कि जो हकीकत है वो आप तक पहुंचे। लेकिन उस पर उल्टा क्या किया गया कि फायर वार लगा दी गई और उसके थ्रू वीलॉग्स को रोका जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि आवाम तक पहुंचे ही ना ये वीलॉग्स। तो इस पर भी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो चैनल को करें ताकि जो मैसेज है वो पहुंच सके और आप तक जो हकीकत है वो पहुंच सके। और ये जो हुकूमती एक फस्तायत है, जबर है, दबाव है और जो इन्होंने फायरवॉल लगाई हुई है, इसका मुकाबला करने में मदद मिल सके और हौसला अफजाई हो सके। तो बहरहाल जी ये जो वफ्द आया हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान का जो GSP स्टेटस है ये भी ख़तरे में पड़ चुका है। ये भी इनकी जानिब से बात सामने आ गई है। और ख़तरे में कैसे कि इनके सामने अब चीज़ें हो रही हैं। एक तो चीज़ें वो हैं जो रिपोर्ट हैं, रिपोर्टेड भी हैं, और इमरान खान साहब ने भी जो डोजियर लीक दिया उस डोजियर की तरफ भी मैं आता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट उसके अंदर डिटेल्स हैं। बहरहाल ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है जाकर जब वापस जाएगा वहाँ पर पेश की जाएगी, फिर इन रिपोर्ट्स को देखा जाएगा और फिर उसके बाद मज़ीद भी कुछ विजिट्स होंगे। और चूँकि रिव्यू किया जाता है तो GSP स्टेटस इस वक्त ख़तरे में पड़ चुका है। और इस स्टेटस के ख़तरे में पड़ने का मतलब ये है कि आप जो सामान वगैरह बेचते हैं दीगर ममालिक को और आमदनी करते हैं और डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आता है तो उस पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लग जाएगा कि जब वो चीज़ें महंगी होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो चीज़ों की जो ख़रीदारी है वो लोग नहीं करेंगे और ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जो कि सेम आइटम दूसरी कंट्रीज़ बना रही हैं और वहाँ पर उनको सस्ती मिल रही है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ ख़रीदेंगे। आप अपनी कंट्री की ही एग्जांपल ले लें कि आप एक मोबाइल जो है वो ख़रीदते हैं तो आप अगर जो है वो आईफोन है या दूसरी तरफ जो सिंपल मोबाइल है, दोनों मोबाइल की आप सेल चेक कर लें। आईफोन कौन लाखों का जो फ़ोन है पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारी जो कुछ एलीट क्लास है वो तो लेती है, लेकिन जब वही मोबाइल फ़ोन जो है वो आपको चाइना में एक अच्छी उसमें मिल रहा है तो आप उसको ख़रीदेंगे। तो क्या है, प्राइस का इधर फ़र्क आ जाता है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। ऑलरेडी जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो आपके सामने है, बेरोज़गारी कहाँ तक पहुँच चुकी है और जो है वो महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो एक तो जी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक चीज़ों का जायज़ा ले रहा है और ये वक्त पाकिस्तान पहुंचा हुआ है और इनकी जानिब से जो बयानात हैं वो बाकायदा तौर पर सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट को यहया अफरीदी साहब को एक डोजियर भेजा और उस डोजियर में गुज़श्ता 2-2.5 साल में जितनी जुल्म, जबर, फस्तायत, इंसानी हकूक़ की वायलेशन हुई है, सारा एक इवेंट इमरान खान साहब ने गिनवाया है। यानी कि ज़िले शाह के साथ जो कुछ किया गया 9 मई, 26 नवंबर, इसके अलावा इलेक्शंस के साथ में जो कुछ हुआ, इसके अलावा दीगर इमरान खान साहब जो एहतजाज करते रहे हैं, जो एहतजाज जो ज़मान पार्क का इमरान खान साहब का घर है उसके बाहर होते रहे हैं, जो गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, जो अभी भी लोग गिरफ्तार हैं, जो सलूक किया जाता रहा है कैदियों के साथ, ये सारी डिटेल उसके अंदर इमरान खान साहब ने दर्ज की हैं और बहुत बहुत डिटेल में ये चीज़ें जाकर बताई गई हैं। पिक्चर्स और वीडियोस की शक्ल में जो सबूत है वो भी लगाए गए हैं। अखबारात की जो ख़बरें हैं उनको सबूतों के तौर पर लगाया गया कि ये देखिए ये सारी चीज़ें रिपोर्टेड है और ये जो ख़बरें हैं वेबसाइट्स पर या अखबारात वगैरह के ऊपर, उन पर जो ख़बरें हैं वो बाकायदा तौर पर लगी हुई हैं। तो ये डोजियर चीफ जस्टिस को भेज दिया है इमरान खान साहब ने। अब उम्मीद तो कोई भी नहीं है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहया अफरीदी साहब से कि वो कोई जो एक्शन है वो इस मामले के ऊपर लेंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब जो है वो अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। और ऐसे वक्त में जब ये वफ्द भी आया हुआ और फिर आलमी सतह पर भी ये जो सारी डिटेल्स हैं वो जाएंगी और इस वफ्द को भी यकीनी तौर पर ये जो डिटेल्स हैं, ये चूँकि डोजियर है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त सामने आ चुका हुआ है तो किसी ना किसी ज़रिए से चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो ये भी इमरान खान साहब ने एक मैसेज दे दिया है कि किसी सूरत में पीछे नहीं हटूँगा और इस डोजियर को
जो भेजा गया, इसमें एक और भी मैसेज ये है कि कैसे पूरी स्टेट मुलविस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ क्रैश करने में। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये आलमी सतह के ऊपर जाएगा तो तब कितना ज़्यादा जो दबाव है वो आएगा। ऑलरेडी चीज़ें अब आप समझें कि टाइमलाइन हो रही हैं, दावे इस तरह से भी सामने आ रहे हैं, थ्योरीज चल रही हैं कि अमेरिका से ये जो प्रेशर्स हैं वो आ रहे हैं, मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया है। लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात है टॉप प्रायोरिटीज़ में उनकी जो इनिशियल चीज़ें हैं पहले वो उनको करेंगे, फिर इस तरफ आएंगे। बहरहाल ट्रंप और की जानिब से एक तस्वीर जो है वो रिचर्ड ग्रैनल के साथ आज जारी की गई है और उसमें जी ट्वीट ऊपर किया गया कि ट्रंप की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अमेरिका है और अमेरिका के लोग हैं और कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो रिचर्ड ग्रैनल को दी गई हैं। अब रिचर्ड ग्रैनल के हवाले से यहाँ पर क्या दावे करते थे जी, बस जी इन्होंने ट्वीट कर दिया तो उनकी ट्वीट से क्या होता है और ये है और वो है। हालांकि एक कोई बड़ा लो क्लास का कोई अमेरिकन जो है वो आता है यहाँ पर कोई बिजनेसमैन है तो उसको आप इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो आप दूसरी तरफ जो रिचर्ड ग्रैनल है जो ट्रंप के साथ तस्वीरें और उसको जो है वो खुसूसी टास्क दिए गए उसको आप बड़ा लाइट ले रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द आया हुआ है इसको आप जो है वो नहीं दिखा रहे। तो इससे बड़ा वाजे ये हो जाता है कि चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है अपने हक में जी कि देखें जी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही, वो हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन सारा कुछ अब एक्सपोज हो गया। अब कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी चैनल्स को देखते हैं, सारे के सारे जो है वो सोशल मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया को सुनते हैं, वहाँ पर अपनी राय का भी जो इजहार है वो करते हैं। तो सबको ये चीज़ें मालूम हो गई और इनका जो सारे का सारा प्लान है वो फ्लॉप हो चुका हुआ है। टांगे इस वक्त कांपी हुई हैं, इस वक्त सर इन्होंने हाथ पर रखा हुआ है कि इमरान खान हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ के साथ सामने आ जाता है। इवन के अदलिया को बज़ाहिर पूरा टेक ओवर कर लिया गया, कोई रास्ता इमरान खान के लिए नहीं छोड़ा गया। अब देखें जी इमरान खान ये एक नई चीज़ के साथ सामने आ गया तो अब हम इसको कैसे जो है वो टैकल करें। तो बहरहाल जी प्रेशर इस वक्त मुसलसल बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पर इस तस्वीर के बाद मुसलसल प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि रिचर्ड ग्रैनल तो बड़ा करीबी है और उसने ये ट्वीट्स की हुई हैं। अब उसने ट्वीट्स किया की ज़ादी का नारा लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हैशटैग उसने यूज़ किया हुआ है कि बहुत जल्द ये जो रिजीम है इसका ख़ात्मा होने जा रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि माजी में जब जो है वो एक आखिरी जो कदगन लगी है वो मीडिया के ऊपर लगी और उसके बाद जो रिजीम थी, जो ताकतवर थे, उनका जो ख़ात्मा है वो हुआ। और अब भी मीडिया के ऊपर कदगनें लग गई हैं और मेरे ख्याल से ये एक लास्ट कदगनें होंगी। इसके ऊपर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप अपने ख़ात्मे की जानिब अब बढ़ चुके हैं और सबको ये अंदाज़ा हो गया, उनको खुद भी ये अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो ख़ात्मा है वो होने जा रहा है। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी कि इमरान खान साहब को जो है वो डिटेल्स दे दी गई हैं या लिस्ट दे दी गई है या ये बता दिया गया है उन तक ये चीज़ें पहुंच गई हैं कि वो कौन कौन लोग हैं आखिर कि जो इवन के उनकी ट्वीट को भी लाइक या रीट्वीट भी नहीं करते हैं। तो इमरान खान साहब ऑलरेडी बड़ी तब्दीलियां कर रहे हैं, मुज़म्मती लोग इमरान खान साहब सामने ला रहे हैं और ऐसे लोग सामने ला रहे हैं जो इमरान खान साहब का पहले दिन से नारा था कि मुझे पार्टी के लिए दिलेर लोगों की चाहिए, ज़रूरत है, दिलेर लोग चाहिए और दिलेर लोगों को इमरान खान साहब जो है वो सामने ला रहे हैं। और ये जो कुछ दोनों पिचेस पर खेलने वाले लोग हैं इनको इमरान खान साहब जल्द जो है वो साइड पर करेंगे, इनको फारिग करेंगे और अभी भी जो तब्दीलियां हैं वो हो रही हैं। एक और ख़बर जी सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ शेयर करनी है। 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी शामिल हैं वो मिले हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से। अब ये मुलाकात किस तनाजुर में हुई है, मैं तो ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाए जा रहे हैं तो पीछे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो इस पर जी ये थ्योरी है जी कि इस लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए जाएंगे और उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। हालांकि नंबर जो है वो बनता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का, लेकिन इन दोनों को अगर हाई कोर्ट लाएंगे तो ये तो वो 6 जजेस हैं जिन्होंने मजम्मत की थी और लेटर लिखा था और मुदाखलत के हवाले से खुलकर बात की थी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर जो पूरी चार्जशीट थी वो लगाई थी। तो यकीनी तौर पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि इससे मुतल्लिक भी चीज़ें बताई गई होंगी चीफ जस्टिस साहब को कि आप जो है अब भी आपको स्टैंड लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी तो चीफ जस्टिस को डोजियर लिखा है ना, तो इमरान खान साहब भी ये चांस दे रहे हैं कि देखें ये चीज़ें लिखी जाएंगी कि हम जो हमारे पास कानूनी ऑप्शंस थे हमने उनको इस्तेमाल किया लेकिन आगे जाकर चीफ जस्टिस या दीगर जो हैं वो एक्शंस इसके ऊपर नहीं लेते थे, उनका काम था लेकिन वो नहीं लेते थे। तो यहाँ पर जजेस ने भी अपनी सी जो कोशिश है वो ये ज़रूर की होगी कि उनको बताया जाए कि ये इस तरह सूरत हाल है, आपको जो स्टैंड है वो लेना चाहिए। बहरहाल उसके बाद खबर क्या आती है कि वो इजलास जो जुडिशल कमीशन का
जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस तैनात करने थे, जो कि 11 फरवरी को बुलाया गया था, वो अब 10 फरवरी को बुला लिया गया, यानी कि एक दिन पहले बुला लिया गया है। और फ़र्ज़ करें कि जजेस तैनात होते हैं तो 11 तारीख को तो जजेस सारे फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।